ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक पिक का कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके कनेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 3 पाइल्स हैं यहाँ पे जो मैंने शफल किए हैं। ठीक है, एक है येलो, पिंक और रेड। फर्स्ट पाइल है हमारा ये येलो कलर पाइल। देखिए फर्स्ट पाइल है ये येलो कलर पाइल, और सेकंड है हमारा ये पिंक कलर पाइल। ओके, पिंक कलर पाइल। एंड जो थर्ड है हमारा वो है ये रेड कलर पाइल। ठीक है, येलो, पिंक एंड रेड। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, कनेक्टिंग फील हो रहा हो, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए और अपने जो पर्सन है उनको अपने माइंड में रखते हुए इसमें से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों पाइल्स में क्या क्या फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और अपने पर्सन को सोच के इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जिन्होंने कि येलो कलर पाइल चूज़ किया है। ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, the hermit, ace of swords, the high priestess, seven of wands। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उनकी बात करूं जिन्होंने येलो कलर पाइल यहाँ पे चूज़ किया है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो उनके पास्ट में ऐसा रहा है आपके साथ उनके कनेक्शन में कि उन्होंने कुछ ऐसा डिसेप्टिव बिहेवियर करा है, मैं कह सकती हूँ कुछ ऐसा सेल्फिश बिहेवियर करा है उन्होंने। ठीक है, कुछ भी ऐसा पास्ट में रहा है कि जब उन्होंने अपने पे फोकस किया है, कुछ ऐसा बिहेव किया है जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा किया है जिस वजह से देखिए यहाँ पे ये टावर मोमेंट आया है आपके रिश्ते में। ठीक है, कुछ भी ऐसा चेंज आया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने रिश्ते में, आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा आपके रिश्ते में। ठीक है, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगा है कि वो थोड़े प्रैक्टिकल हैं, वो इमोशंस को सेकेंडरी रखते हैं, वो प्रियोरिटी वाइज चलते हैं। प्रियोरिटी वाइज नहीं चलते हैं हम, जैसे बहुत ही सोचते हैं कि यार अभी मेरे लिए क्या प्रियोरिटी है, इस तरह के पर्सन हैं वो। बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, मिस्टीरियस हैं बहुत ज़्यादा, अपने बारे में किसी को नहीं बताते, अपने स्टेप्स किसी को नहीं बताते, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। ठीक है, इमोशंस को वो पीछे रखते हैं, लॉजिक्स को वो आगे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है आपके लिए पाइल जिन्होंने येलो चूज़ किया है कि आपके पर्सन के इसी बिहेव की वजह से कि वो इतने ज़्यादा लॉजिकल हैं, कभी कभी वो सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, और इस रिश्ते में ठीक है आज ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सेल्फिश, कभी उन्होंने ऐसा पास्ट में कुछ किया है कि वो बहुत सेल्फिश होकर उन्होंने काम किया है, होता है अपने बारे में सोचा है केवल। या हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, ठीक है, आपकी फैमिली के सामने, या आपको एक मतलब कमिटमेंट चाहिए था जिसके लिए कि स्टैंड की ज़रूरत थी। एक मतलब होता है कि हम अपनी फैमिली के सामने अपने रिश्ते को रखते हैं, तब उन्होंने उस पॉइंट पे जाके आपको डिच किया। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो उतना सोच नहीं पाए या उतना इमोशनली नहीं सोच पाए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो उतने इमोशंस से नहीं चलते, वो बहुत लॉजिक से चलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा और ना ही आपके बारे में सोचा, केवल अपने बारे में सोचा, और वो इस रिश्ते से आगे बढ़ गए। या आपको हो सकता है मतलब बिना कोई आंसर या क्लैरिटी दिए हुए चले गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त केवल अपने बारे में सोचा, और इस वजह से देखिए ये टावर मोमेंट यहाँ पे आया, यानी कि कोई सेपरेशन आया है। टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, और कुछ लोगों के लिए परमानेंट ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है,
तो मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप नहीं चाहते थे आपके रिश्ते में, ठीक है, कुछ भी ऐसा निगेटिव हुआ है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स ये कहूँगी कि अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें उन्होंने गलत की है ना, जो भी चीज़ें, ठीक है, हो सकता है कि उस समय जो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए और उन्होंने केवल अपने पे फोकस किया और आगे बढ़ गए, वो आज उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। आज जब वो सोचते हैं कभी कि उन्होंने पास्ट में क्या किया, तो उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है। कहीं ना कहीं वो तैयार कर रहे हैं खुद को, देखिए कहीं ना कहीं वो खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद की गलतियों से सीख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और खुद की जो उन्होंने गलतियां करी हैं वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे ये पर्सन एक मतलब सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है, अपने आप की गलतियों को ये एनालाइज कर रहे हैं। इन्हें अब ये रिग्रेट है कहीं ना कहीं कि हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इमोशंस से चल रहे हैं, अभी भी ये उतने ही लॉजिकल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि हाँ, उन्होंने शायद उस समय जो भी सेल्फिश बिहेवियर किया, जो भी इंस्टेंट सेल्फिश बिहेवियर किया है, या जो भी आपके साथ गलत किया है, वो गलत था और उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर ये बात है कि उन्होंने इस रिश्ते का स्टैंड नहीं लिया और वो आगे बढ़ गए, ठीक है, वहाँ से चले गए, आपको छोड़ के चले गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अब चीज़ों में और बातों में क्लैरिटी लाना चाहता है। अब वो चाहता है कि वो आपके सामने आप अपना पक्ष रखे, आपको ये बताए कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें बिगड़ी थी, क्या हुआ था आपके बीच में, और अपनी तरफ से जितनी वो क्लैरिटी ला सकता है इस रिश्ते में वो लाना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कुछ बाहरी लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जब हो सकता है कि जब ये प्रॉब्लम्स आई हों तब आपके पार्टनर ने स्टैंड ना लिया हो, उतना ना सोचा, उन्होंने सोचा हो कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है यार, ऐसा ऐसा होगा, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं होगा, और इस वजह से वो आपके इस कनेक्शन से दूर हो गए, ठीक है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो उस गो विद द फ्लो वाले मोड में नहीं है, वो अपना स्टैंड लेंगे। देख रहे हैं, अगर आप मतलब कि अगर जैसे लोग आपकी रिश्ते के बारे में उनसे नेगेटिव बोलेंगे तो वो उस चीज़ का स्टैंड लेंगे, वो आपकी बात रखेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है और मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं पूरा उस पर ट्रस्ट करता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है फ्रेंड्स कि जिन्होंने भी पास्ट में ऐसा किया है, बहुत एनर्जीज हैं यहाँ पे ऐसी कि जिस समय पर आपके रिश्ते को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय वो, ठीक है, सेल्फिश होके या ये कह सकते हैं दूसरों की बातें सुनते हुए या खुद के लिए ही प्रायोरिटी रखते हुए इस रिश्ते से निकल गए थे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि नहीं यार यहाँ पे मेरा गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और अपना ही अपना सोच के वो इस रिश्ते से निकल गए। बहुत लॉजिक से चले, बहुत दिमाग से चले, हो सकता है कुछ बातें उन्होंने आपसे हाइड भी करी, ठीक है, और इन बातों की वजह से वो एकदम एक जजमेंट पे आए, ठीक है, एक डिसीज़न लिया उन्होंने लॉजिकली और वो इस रिश्ते से निकल गए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मतलब ब्रेकअप जैसा हुआ जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था। हो सकता है आपने बहुत इमोशनली डील किया हो इस रिश्ते को, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली और मैं कहूँगी बहुत ही सेल्फिश होकर डील करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर डील करा है। हो सकता है कि बहुत लोगों की बातें सुनी हो और बस जज किया हो और आपको छोड़ दिया हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया हो या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हों या आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट उन्होंने लोगों की बातें सुनी, समझी, या इंस्टेंट उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और वो इस रिश्ते को छोड़ के निकल गए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज प्रेजेंट में जो करंट एनर्जीज़ हैं उनकी, उन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि उन्होंने ये जो किया वो गलत किया। जिससे होता है ना फ्रेंड्स, हम अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, वो जानती है कि हमने क्या किया। और यही मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें चाहे वो भले ही आपसे आके ना बोल रहे हो, चाहे वो भले ही आपसे आके बात ना कर रहे हो, आगे बात ना कर रहे हो, या कोई हो सकता है पैचअप ना कर रहे हो, लेकिन उनको इंटरनली, कहते हैं ना, इंटरनली अंदर से अंदर ही गिल्ट है ये इस बात का कि उन्होंने, और रियलाइजेशन है उन्हें कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा, और इस वजह से दिल उनका जानता है कि उन्होंने गलत किया, बट वो चलते दिमाग के साथ हैं और इस वजह से वो अपने इमोशंस को सेकेंडरी रखते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जीज़ में उन्हें वो पावर आएगी, उन्हें वो शक्ति थोड़ी सी अपने अंदर फील होगी कि वो चाहेंगे कि जो गलत हुआ, ठीक है, उन चीज़ों में क्लैरिटी लाएं। वो अगर उन्होंने आपसे बिना बात किए चीज़ों को ख़राब किया है, ख़त्म किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक क्लैरिटी देंगे आपको,
ठीक है, आपसे बात करेंगे, और अगर जो लोग आपके रिश्ते के अगेंस्ट है तो वो उनके सामने भी खड़े होंगे आपका स्टैंड लेने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहूँ कि बहुत इमोशन से चल रहे हैं वो, तो मुझे कार्ड्स में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा उन्होंने आपको डिच किया है या कुछ भी ऐसा धोखा दिया है या आपके पास से इंस्टेंट डिसीज़न लेके रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, उनके मन में रियलाइजेशन है और वो चाह रहे हैं कि एक क्लैरिटी आए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो दोबारा वापस आए आपकी लाइफ में, दोबारा एक नए ऑफ़र के साथ वापस आए, और कुछ लोगों के लिए है कि वो हो सकता है कि अपना गिल्ट आपसे कहें, अपने मन की बात आपसे कहें और एक क्लैरिटी दें आपको कि वो सब क्या हुआ था जो आप नहीं समझ पाए। देखिए, टावर मोमेंट यहाँ पे ये शो करता है कि कुछ ऐसे सडन चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हुए हैं जो आपको समझ में भी नहीं आए कि हुए क्यों हैं, और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया या आपका रिश्ता ख़राब हो गया। तो अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये सब चीज़ें हुई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंट फीलिंग उनकी ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि वो एक क्लैरिटी दें, आपको समझाएं कि सब कुछ क्या हुआ था, और उनको रियलाइज़ है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। बट कहीं ना कहीं वो बहुत दिमाग से चलते हैं, इस वजह से इमोशंस को वो उतना जगह नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि उनकी न्यू बिगनिंग हो इनके साथ, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है कि अगर उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी तो वो मिलेगी, उनके पार्टनर उन्हें वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन, वैसे तो ये सभी साइंस के लिए है, फिर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फायर साइन भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली कहूँ तो यही साइन यहाँ पे हो सकते हैं, बाकी ये सारे साइन के लिए है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उनके लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने पिंक कलर पाइल चूज़ किया है। सिक्स ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इस पाइल की बात करूं जिन्होंने ये पिंक कलर पाइल चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोगों के केसेस में चांसेस हैं कि जिन्होंने ब्रेकअप किया है या जिन्होंने भी मूव ऑन किया है यहाँ पे, वो आपके पार्टनर नहीं है, वो आप हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कुछ केसेस में आपने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि उतना मतलब मैं बताती हूँ, अभी मैं थोड़े कार्ड सेट कर लेती हूँ या ओके। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है जो ये पार्टनर है उनसे आपने मूव ऑन किया है, आप उनसे आगे बढ़ गए, और जिस वक्त आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, वो उतना अटेंटिव नहीं थे, उतना आपको वैल्यू नहीं देते थे, उतना आपकी सुनते नहीं थे, ऐसा नहीं लगता था कि आपको उतनी बॉन्डिंग उनके साथ फील नहीं होती थी, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन थी, या ये कह सकते हैं कि उस समय वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, आप अगर उनसे कहते होंगे कि ऐसा मत करो आप, तो वो वैसा ही करते थे, या वो ध्यान ही नहीं देते थे कि आपने उनसे क्या कहा, क्यों कहा। ऐसा होता है ना कि हम दो लोग हैं अगर एक रिश्ते में, तो हम सोचते ही नहीं है कि सामने वाले पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उसको गलत लग रहा है, उसको सही लग रहा है, क्या लग रहा है। इस तरह के एटीट्यूड में वो थे स्टार्टिंग में। मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप रिश्ते में आए होंगे तब उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी रही होंगी कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होगी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, होता है ना फ्रेंड्स कि हम रिश्ते में आ तो जाते हैं फ्रेंड्स की बातें सुन के, या अपने किसी भी ऐसे बातें सुन के कि चलो आते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं, कोई होना चाहिए हमारे साथ, लेकिन हम उतने सीरियस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है, देखिए द फूल कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर थे वो दिल से चलते थे, ठीक है, मस्त रहते थे अपने धुन में, लेकिन मैं कहूँ कि वो एक सीरियसनेस नहीं थी आपके रिश्ते में उनकी तरफ से।
ठीक है, जितना सीरियस होना चाहिए। और ये भी होता है फ्रेंड्स कि जब रिश्ता नया होता है हमारा, तो हम उतने सीरियस हो भी नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करके हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं या सीरियस होते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, जितना आप चाहते थे उनसे सीरियसनेस, उतने सीरियस वो नहीं थे इस रिश्ते को लेके। वो बहुत ही केयरलेस थे, ठीक है। कभी कभी आप उन्हें कुछ समझाते भी होंगे तो भी वो नहीं समझते होंगे, ठीक है। इस एटीट्यूड में वो थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस होंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसेस पे फोकस हो या करियर पे फोकस हो, या हो सकता है कुछ भी ऐसा फैमिली में उनका मैटर हो, उनकी मदर हो सकती है, ठीक है, जिन पे उनको फोकस करते हो, जिन पे वो ध्यान रखते हो, जिनका, वो अच्छी बात है फ्रेंड्स। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इस वजह से ऐसा हो सकता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है। आप जितना चाहते थे या आप उनको जो समझाना चाहते थे वो नहीं समझते थे, ठीक है। वो दिल से सोचते थे, बट वो अपनी फैमिली के लिए सोचते थे या अपने फाइनेंस के लिए सोचते थे। जब आप उनसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे, तो वो नहीं समझते थे उन बातों को। और बहुत ही आपकी तरफ से वो बहुत ही केयरलेस रहते थे। उन्हें मतलब उतनी फ़िक्र नहीं रहती थी जितनी आपको उनकी फ़िक्र रहती थी। या ये मैं कहूँ कि उन्हें ये लगता था कि आप तो कहीं जाएंगे ही नहीं, आप तो उनके साथ हैं, तो आप उन्हें क्यों छोड़ेंगे। और कहते हैं ना, जब हमें लगता है कि यार ये पर्सन तो हमारे से दूर जाएगा ही नहीं, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, उसके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में आपको उतना सीरियस नहीं लिया, उतना अच्छा एक बॉन्डिंग आपको नहीं ऑफर की है। और इस वजह से अब जो उनकी करंट एनर्जीज मुझे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, ठीक है, जब आप इस रिश्ते से मुंह फेर के बैठ गए, या ये कह सकते हो कि इमोशनली डिटैच हो गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई ब्रेकअप हुआ है, बट वो उतना एफर्ट्स, जैसे होता है कि पहले हम बहुत एफर्ट्स करते हैं किसी के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि सामने वाला हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, ना चाहते हुए भी, हम वो एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, इमोशनली हम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, नहीं शेयर करते हैं अपनी बातें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके बिहेवियर में एक चेंज आया है, ठीक है। अब आप बातें शेयर नहीं करते हैं, अब आप उतने इमोशनली अटैच नहीं होते, या हो सकता है उतना आप उनके फ़ोन कॉल्स का वेट ना करते हो, उतना आप उनसे बात ना करते हो, उनको टाइम ना देते हो जैसे वो आपको टाइम, मतलब कह सकते हैं कि जो बिहेवियर वो आपसे करते थे और आपको हर्ट होता था, कहीं ना कहीं सेम बिहेवियर आपकी तरफ से आ रहा है। क्योंकि उन्हें ये लगा कि आप तो हैं ही केयरिंग, आप तो हैं ही अंडरस्टैंडिंग, आप तो हैं इमोशनल, आप आएंगे उनके पीछे पीछे, आप उनके साथ रहेंगे। बट अब उन्हें लग रहा है कि यार ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, ये तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, ये तो मेरे लिए इमोशनली मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रही है, या उतना केयर मुझे नहीं मिल रहा है जितना पहले ये मेरे पीछे पीछे आती थी या आता था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं कि उन्हें अब फील हो रहा है, उन्हें अब आपकी एब्सेंस फील हो रही है, ठीक है। और उन्हें अब कहीं अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे रिश्ते में ये क्या हुआ, ठीक है, ये क्या ऐसा हो चुका है, क्यों ऐसा निगेटिव हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि यार मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं, जैसे आप जो बातें कहते होंगे उन्हें कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, या आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या आप मुझे केयर नहीं कर रहे हो, अब उन्हें फील हो रहा है कि क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया कि मैंने मतलब आपको उतना अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। वो इन बातों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसलिए देखिए, वो आपको अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आप अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मैं सही बताऊं अगर, तो वो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या थी उनके लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस पाइल वालों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन थे वो पहले बहुत केयरलेस थे आपको लेके, मतलब उनको लगता था यार ये तो बंदी मेरी है, मेरे साथ ही रहेगी, या ये बंदा मेरा ही है, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे वाले एटीट्यूड में थे वो। और इस वजह से वो अपनी और चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। यहाँ पे देखिए, कुछ भी हो सकता है कि वो फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो सकता है फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, यार अपने पेरेंट्स पे या अपनी मम्मा पे ध्यान दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है फ्रेंड्स, बट वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उन्हें नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि वो क्या गलती कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, मैं तो मतलब मेरा रिलेशनशिप भी है, इधर मेरी फैमिली भी है, और मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा फाइनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो केयर, वो अटेंशन, वो प्यार जो एक म्यूचुअल होना चाहिए ना फ्रेंड्स, वो नहीं दे पाए वो, ठीक है। बट फिर जब आपने
कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपने हो सकता है उनसे मूव ऑन ना किया हो, लेकिन आपने उनसे बातें कम कर दी हो या उनसे आप डिटैच हो गए हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो कि वो मूव ऑन ही कर गए हो इस रिश्ते से। तब आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, तब उनके दिल पे ये बात लगी है कि आखिर ये क्या हुआ, और उन्हें इस चीज़ का अब रिग्रेट हो रहा है कि आखिर इस रिश्ते में कमी किसकी तरफ से हुई और क्या हुई, ठीक है। और अब उन्हें शायद कहीं ना कहीं थोड़ा रियलाइज़ है इस चीज़ का कि जो बिहेवियर उनका था वो सही नहीं था, उनका जो भी एक्शन थे, उनकी जो भी केयरलेस नेचर था वो सही नहीं था, ठीक है। और इस वजह से देखिए फ्रेंड्स, अब वो आपको मिस कर रहे हैं। जो प्रेजेंस उन्होंने तब अप्रिशिएट नहीं करी, आज वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, है ना, कि जो भी चीज़ें थी वो पहले जैसी ठीक हो जाए। वो चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उनकी तरफ से रही है। और वो चाह भी रहे हैं कि अब वो आपसे आए और बात करें और एक इस रिश्ते पे एक विक्ट्री पाए, एक जीत पाए इस रिश्ते पे। और जो भी चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं करी म्यूचुअली आपके साथ, वो चाहते हैं कि म्यूचुअली वो एक्शंस लें, म्यूचुअली वो अपने फीलिंग्स को आपसे शेयर करें और अपनी एक बॉन्डिंग मेंटेन करें आपके साथ। वो चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कुछ लोगों के केस में एक न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। एस ऑफ हैंड्स यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग शो करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब अपने एक्शंस पे काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी मदर का इशू हो, सॉरी आपके पार्टनर के मदर का इशू हो, ठीक है। इस वजह से वो आपको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उतनी केयर आपकी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि ये रिश्ता उतना अप्रूव नहीं हो पाया है उनकी फैमिली की तरफ से या आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से। और इस वजह से, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि वो सीरियस नहीं हुए थे इस रिश्ते को लेके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और बट इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट बहुत है कि उन्होंने ठीक टाइम पे या जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, जिस टाइम पे एक स्टेप लेने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे वो पीछे हट गए, या फिर उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। हो सकता है कि आप हो जो उनसे कहते हो कि चलो हम अपने रिश्ते को एक हायर कमिटमेंट पे ले जाते हैं, या चलो शादी के लिए सोचते हैं, या ऐसी कोई बातें हों, और वो उस टाइम पे बहुत ही केयरलेस बिहेवियर रखते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे, अपनी धुन में रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है या उनकी मदर का इशू है यहाँ पे, इस वजह से। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप पीछे हट रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब आप पीछे हट रहे हैं यहाँ पे, तब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप उनकी दुनिया हैं और वो ये चाहते हैं आपके साथ, ये बॉन्डिंग चाहते हैं, ये म्यूचुअल बॉन्डिंग, ये रिश्ता चाहते हैं वो। और इस वजह से देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए स्टैंड लेने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और चाह रहे हैं आपसे कि एक न्यू स्टार्टिंग हो, एक न्यू बॉन्डिंग हो आपके बीच में, और एक क्लैरिफिकेशन मिले, एक क्लैरिटी आए, और साथ ही साथ एक रिश्ते में एक नया मोड़ चाहते हैं, वो नया मोड़ चाहते हैं, समझ रहे हैं आप, नया मोड़ चाहते हैं, एक नया स्टार्टिंग चाहते हैं आपके साथ। और ये स्टार्टिंग जो है ना बहुत पॉजिटिव है, बस वो वेट कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन लें। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी वो एक एक्शन लेंगे पॉजिटिव एक्शन, तब आपके रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर क्लैरिटी आएगी, और ज़रूर से ज़रूर एक विक्ट्री के फेज़ में आप आएंगे, एक जीत हासिल करेंगे अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो भी काम करना है वो आपके पार्टनर को करना है, जो चेंज लाने हैं वो आपके पार्टनर को लाने हैं। और कहीं ना कहीं वो चेंजेस उनमें आए हैं जब आपने उनसे मूव ऑन किया है, जब आपने उनसे या तो आप ही की तरह बिहेव करा है, जैसे वो केयरलेस वैसे आप केयरलेस, या हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, तब उन्हें रिग्रेट हुआ इस चीज़ का, क्योंकि तब उन्हें रियलाइज़ हुई है, आपकी अब्सेंस में आपकी प्रेजेंस रियलाइज़ हुई है उन्हें, कि कैसे आपकी प्रेजेंस को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा। और तब वो चाहते हैं आपके साथ वही कंपनी, वही साथ, वही बॉन्डिंग, वही रिश्ता एक नए तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूँ तो साइन की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत चांसेस है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, आपके फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और साथ ही आपके अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जिन्होंने ये रेड कलर पाइल चूज़ किया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, 10 of Pentacles,
7 of Cups, Three of Pentacles, 8 of Swords, Three of Wands एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स अगर मैं उनकी बात करूँ जिन्होंने ये रेड कलर पाइल चूज़ किया है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पहले तो बहुत ज़्यादा केसेस में कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कि फैमिली इशू हो सकता है आपका, या आपके पार्टनर ने किसी और पार्टनर को चूज़ किया है आपके होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है मुझे, या कुछ लोगों ने लोगों की बातें सुनी है। ठीक है, बाहर के लोगों की बातें सुनी है, हो सकता है फ्रेंड्स की बातें सुनी है और आपको जज किया है। बट बहुत ज़्यादा मेजर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। मीन्स आपके पार्टनर ने, हो सकता है जब पास्ट में वो आपके साथ हों तब भी उनके सामने कोई ऑप्शन हो। ठीक है, या वो ऐसा सोचते हो कि मतलब उनके लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए, या ऑप्शन उनकी लाइफ में हो, वो देखते हो, या उन्हें ऐसा लगता हो कि इतना कंप्लीट रिश्ता नहीं है, वो उनकी तरफ से वो फीलिंग्स हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस वजह से वो एक मतलब उन्होंने हो सकता है कि वो कंफ्यूज रहे हों। मैं ये कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में थे तो भी वो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो साथ आपके हैं, बट उन्हें किसी और को देख के उन्हें कोई और भी थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता था, या किसी से अट्रैक्शन हो जाता था उन्हें। ठीक है, तब वो सोचते थे कि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा है या फिर ये पार्टनर उनके लिए अच्छा है। मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में लग रहे हैं वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कह सकती हूँ वो सीरियस नहीं थे। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग हो ये आपके रिश्ते की और बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो इस रिश्ते को, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ थे, बट वो ये सोचते थे कि यार जैसा मैंने सोचा था मुझे वैसा पार्टनर नहीं मिला, या मेरे सपनों में तो ऐसा था और ये पार्टनर जो मेरे साथ है वो तो ऐसा है। ठीक है, तो मैं सही हूँ इसके साथ कि नहीं हूँ, मुझे रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, मुझे रिश्ते में आना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह के वो कन्फ्यूज़न में रहते थे कहीं ना कहीं, वो आपको लेके श्योर नहीं थे। ठीक है, और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ आए हैं, वो कहीं और गए हैं किसी और पार्टनर के पास, या किसी, हो सकता है आपके रहते ही वो किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। कुछ लोगों के लिए चीटिंग का इशू हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है कि आपको छोड़ के उन्होंने किसी और को चूज़ किया हो। ठीक है, तो मुझे बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के यहाँ पे किसी और को चूज़ किया है। थर्ड पार्टी इशू आया है, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया है। ठीक है, जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाके वो जब उस रिश्ते में आ गए, जैसे हो सकता है आपसे ब्रेकअप हो गया और वो दूसरे रिश्ते में चले गए, तो वहाँ जाके अब इस फेज़ पे आकर अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, अब उन्हें दुख हो रहा है कि जो वो सोच रहे थे ना, जैसा वो सोच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, आपके साथ वो बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये सामने वाला जो पर्सन है ये उतना अच्छा है मेरे साथ। जो उनके भ्रम थे ना, वो भ्रम दूर हो चुके हैं। अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है और उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है, उन्हें बहुत दुख है। वो रोते हैं इन चीज़ों को सोच के और दुखी होते हैं कि ये उन्होंने क्या किया। लेकिन जब वो आपके साथ थे तो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ इसके साथ हूँ, या मुझे कोई और पार्टनर मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी में थे। ठीक है, बट अब वो बहुत हेल्पलेस हो गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या एक्शन लें और क्या करें और कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलें। हो सकता है फ्रेंड्स कि जो लोग आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, वो थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं हैं, बहुत वहाँ से पजल्ड फील कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ से वो निकले कैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो किसी फैमिली इशू में है, किसी फैमिली मैटर में है, और इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से, बहुत हेल्पलेस है वो समझ नहीं पा रहे वो क्या एक्शन लें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता तभी सही हो सकता है जब यहाँ पे म्यूचुअली एक्शन लिए जाएंगे, म्यूचुअली एक एफर्ट्स किए जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ठीक है, जब वो बहुत कंफ्यूज थे, उन्होंने किसी और को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं करा। उसके बाद वो आपके पास वापस आए। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उस वक्त आपने उनको मौका नहीं दिया और आपने उनसे
मूव ऑन कर लिया, ठीक है। आपने उनसे पीठ दिखा दिया आपने उनको कि नहीं यार अब मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, तुम मेरे लिए तब लॉयल नहीं थे तो मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा है ये सब चीज़ें ठीक करने का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन पाइल वालों के लिए अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करा है, या हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है अपने पार्टनर के जगह पे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत जगह फंस गए हैं या गलत रिश्ते में आ गए हैं, ठीक है। हो सकता है जिस पार्टनर को सोच के उन्होंने सोचा हो कि यार मैं जिसके साथ अभी हूँ मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये जो बंदा है ना ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा, उन्हें ऐसी फीलिंग आई होगी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वहाँ फंस गए हैं। देखिए कितने रिग्रेट में, अब उन्हें एक्चुअल में कहते हैं ना कि हमें दूसरे की तरफ जो घास होती है वो ज़्यादा ग्रीन दिखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर का सीन ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे लिए मतलब अच्छा होगा, और जो मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ ना वो तो बकवास है। बट कहीं ना कहीं जब वो उस तरफ गए, उन्होंने उसको रिलेशनशिप में आए सामने वाले के साथ, तब उन्हें उनकी सारी कमियां पता चली, सारी बातें पता चली, और तब उन्हें ये फील हुआ कि यार मैं जिसके साथ था वो ज़्यादा केयरिंग था, अंडरस्टैंडिंग था मेरे साथ, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब आपके साथ हो सकता है कि वो अभी करंट एनर्जीज उनकी ऐसी हैं कि हो सकता है वो आपके पास आए और तब आप उनको ना कर दें, एक्सेप्ट ना करें। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप दोबारा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आए और वो आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगे और वापस आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करें। बट मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे आप उन्हें आगे अपने साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ या किसी ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भाई बहन हो या कोई फ्रेंड हो आपका, उसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है ना। और आपके पार्टनर जिस वक्त उन्हें एक एक्शन लेना चाहिए था, जिस वक्त उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए था, उन्हें अपनी बात क्लियर करनी चाहिए थी, उस वक्त वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। और बहुत उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस वक्त, लेकिन अब उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, अब वो दुख में है, अब उन्हें लग रहा है कि यार मैंने ये गलत किया। लेकिन मुझे अब इस एनर्जी में आप लग रहे हैं कि अब अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो आप उन्हें इंटरटेन नहीं करेंगे, आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ये हो सकता है कि आप उनका वेट कर रहे हो और वो जब आपके साथ वापस आए तो आप उनके साथ एक फ्रेश स्टार्टिंग करें, एक फ्रेश बॉन्डिंग स्टार्ट करें। बट मुझे बहुत केसेस में यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत मेजरली थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। कोई और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, और जिसको लेके आपके जो पर्सन थे वो पहले से कंफ्यूज रहते थे। हो सकता है वो उनके फ्रेंड ग्रुप में कोई हो जिनकी तरफ उनका अट्रैक्शन रहा हो, ठीक है, और उन्होंने आपको चीट करा हो और उनके साथ वो आगे बढ़े हों। बट कहीं ना कहीं अब उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो पर्सन था, जैसा दिख रहा था, जैसी चीज़ें ना, जैसे दिख रहा था कि हाँ यार ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे पास जो है वो कम है, तो अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा नहीं था, ऐसा गलत था, और उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, वो रो रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं आपसे, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, क्योंकि उनकी ये गलती बहुत बड़ी थी, उनकी नज़रों में भी और आपकी भी नज़रों में। इस वजह से वो नहीं समझ पा रहे कि माफ़ी मांगे तो कैसे और बात करें तो कैसे, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं देखिए टाइम लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे करके एक स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं एट द एंड आपके साथ एक स्टेबिलिटी है। एक देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। वो जो सोचते थे ना कि हो सकता है यार ये पार्टनर बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, मेरा पार्टनर में प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर में कमियाँ हैं, उनकी जो सारे डाउट्स थे ना वो अब सारे कन्फ्यूज़न से बाहर निकल चुके हैं। जितने कन्फ्यूज़न में वो पहले रहे हैं ना आपके साथ, जब हो सकता है आप बहुत सीरियस हों, जब आप चाहते हो कि वो एक क्लियर कट आंसर दें, क्लियर कट व्यू रखें अपना, तब वो बहुत कंफ्यूज थे। तब उन्होंने आपको उतनी वैल्यू ना दे के सोचा कि ये तो जो नया पर्सन जिसके लिए मुझे अट्रैक्शन हो रहा है ये ज़्यादा बेस्ट है, इसके साथ मैं शेयरिंग करता हूँ, इसके साथ मैं बातें करता हूँ, है ना, और इसको ही अपनी लाइफ में लाता हूँ, मैं ये पुराना रिश्ता ख़त्म करता हूँ, ऐसे टाइप एटीट्यूड में होंगे। अब उनको इस चीज़ का रियलाइज़ है कि नहीं यार, जिस पर्सन के साथ मैं था ना, वो मेरे लिए जो केयरिंग था ना, वो तो कोई भी नहीं है मतलब मेरे लिए। और इस चीज़ का रिग्रेट उन्हें इतना है कि वो मतलब अब रो भी रहे हैं इस चीज़ को सोच के, आपके साथ जो अपनी यादें हैं उनको सोच के, और आपके साथ जो भी उनका एक पास्ट मेमोरीज रही हैं उनको सोच के, और साथ ही माफ़ी मांगना चाहते हैं वो आपसे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने उनकी तरफ अब कह दिया है कि नहीं भैया, मुझे तुम नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ लॉयल नहीं थे।
और कुछ लोगों के लिए केसेस हैं यहाँ पे ऐसे कि हो सकता है कि वो आपके पास आए और आप उनके साथ एक नई स्टार्टिंग करें, नई बॉन्डिंग स्टार्ट करें। बट अभी मुझे वो बहुत हेल्पलेस दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से पता है कि गलती उनकी है, उन्होंने बहुत 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 गलत किया है। उन्होंने मतलब कहते हैं अट्रैक्शन के तौर पे, एक अट्रैक्शन की तरफ वो बढ़े और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है। तो उन्हें रियलाइज़ है कि उन्होंने गलती करी है और उन्हें ये भी पता है कि इस रिश्ते पे जब म्यूचुअली काम किया जाएगा तभी ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुख है, उन्हें सोचते हैं वो आपके बारे में और वो चाहते हैं एक एक्शन लेना, बट वो वेट कर रहे हैं एक सही टाइमिंग का। या हो सकता है कि आपने उन्हें अब ऐसे साइन देने शुरू कर दिए हैं कि अब तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें गलती का रियलाइजेशन है बट समझ नहीं आ रहा कि माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे और आपको और आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक था कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो से, आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।